हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी हमें किस एनर्जी से मिलवाना चाहते हैं। वो ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स की जानकारी में लाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी व्यूअर्स की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, जिससे उनको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिले, उनको ब्लेसिंग्स मिले। तो हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। और आज माँ आदिशक्ति और यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम चेक करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे ही होंगे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए अपने यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि कुछ मैसेजेस जो वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ सीखने को, कुछ जानने को, कुछ गाइडेंस जहाँ वो स्टक हैं उससे बाहर निकल सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है कि आप जो हैं कोई किसी भी वाइज पर्सन का कोई एनिमी नहीं होता है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो न मित्र को मित्र समझते हैं, न शत्रु को शत्रु समझते हैं। वो सिर्फ एक उपकरण की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ में हार्मनी बनाए रखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं, लेकिन आपको कहीं भी रॉन्ग विटनेस नहीं बनना है। रॉन्ग विटनेस नहीं बनना है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक सतर्क किया जा रहा है कि सत्य की परिभाषा को समझते हुए सत्य की अवहेलना ना करें, कहीं किसी के लिए गलत रॉन्ग विटनेस ना बने। ठीक है, ऐसी गवाही आपकी नहीं हो जो जहाँ के आपके सत्य पे आ जाए। यहाँ किसी के सोलमेट का कंफर्मेशन आया है, किस कोई ऐसा इमोशनल और म्यूचुअल बॉन्डिंग है जो डिवाइन के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो डेफिनेटली इसका कंफर्मेशन है कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपके जो सोलमेट की जो लैंग्वेज है वो सेम है। लैंग्वेज सेम होने का मतलब कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, या वो जिस तरह से रिसीव करते हैं, या वो जिस तरह से अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं और रिसीव करते हैं, आप दोनों का माध्यम एक ही है। आप दोनों एक दूसरे की बातों को जिस भी माध्यम से आ रही होती है वो आप समझ जाते हैं कि वो आपके सोलमेट की एनर्जी है, जिस पे आप ध्यान देते होंगे, जहाँ पे आपकी जो चेतना होगी वो अपने आप मूव हो जाएगी उनकी सिचुएशन की तरफ, या फिर उनके मूड्स की तरफ, या फिर आपकी जो जो भी जिस भी तरह की प्रक्रिया से आपका जो ध्यान है पूरी की पूरी उनकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। किसी के लिए बता रही हैं माँ आदिशक्ति की जो लाइफ है उस बहुत ही इजी गोइंग होनी चाहिए। तो आप खुशियों के साथ लाइफ को स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप रोते धोते रहें। आप उस चीज़ में, मैंने कहा ना, जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता है सृजन भी नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्शन से डरिए मत। भगवान अगर कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं तो वो उनका प्रसाद है, उसको उसी तरह से ग्रहण कीजिए जिस तरह से आप खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। कोई बहुत अच्छे प्यारे रिलेशन की बात निकल के आ रही है कि किसी को अपने कोई जो भी बॉन्डिंग होगी, जो भी लव रिलेशन हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, या फिर देखिए कोई भी हो सकती है, कोई भी ऐसी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है जो कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का काम करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये लव रिलेशन ही है ना। तो वो जो है कि ऐसी एनर्जी है कि सुंदरता तो मतलब जो भी है, सुंदरता भी एक तरह की नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपके फिगर्स मेंटेन हैं, ये है। सुंदरता होती है आपके इनर सेल्फ की। तो अगर आपके इनर सेल्फ को सराहा जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी की नज़रों में वो बात है, कहते हैं कि जौहरी ही परखता है हीरे को भी।
तो वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि कोई बहुत ऐसा अच्छा पर्सन है जिसके जौहरी की नज़र है, वो पारखी नज़र है कि वो आपके इनर सेल्फ की सुंदरता को समझता है। किसी की ऐसी ज़िद है कि वो आप हम ज़िंदगी आपके लिए वो राह भी अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आएंगे। ऐसी उनकी तमन्ना ही नहीं है, वो आपसे मिलने की उनकी चाहत भी है और आप उस उनकी ज़िंदगी में रहें उनकी तमन्ना भी है। और डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए राह भी बना रहे हैं। और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, यह जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो बना रहे हैं। और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए नज़र आ रहे हैं और डेफिनेटली वो आपको अपने पास लेकर आएंगे। देखिए अगेन ये कन्फर्मेशन आया है किसी के सोलमेट के लिए कि ही इज़ ऑन द वे, है ना। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके डिवाइन सोल के साथ आपकी खुशियों को ग्रांट कर दिया गया है। ये डबल कन्फर्मेशन आया है आपके लिए। किसी की लाइफ में अब कहा जा रहा है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा अपनी जो सिचुएशन है उसको ना टर्न अप करने के लिए आपको ना एक पर्पस की ज़रूरत है और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सेव करने की भी ज़रूरत है। अगर रिलेशन में है तो आपको रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है, अगर फिनेंस में है तो आपको फिनेंस प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ से उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें आपके शायद आसपास कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिससे कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मोड में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो आप उसमें एक पर्पस देखिए कि वो चीज़ें कहाँ से तक आपको फुलफिलमेंट कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए और अगर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जिस भी तरह की चीज़ों के साथ हैंडल करके आपको वहाँ से निकलना है या फिर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी को कि कोई किसी का कैरेक्टर कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता है, उसका कैरेक्टर उसकी सोल ही डिसाइड करती है। तो आपको किसी भी तरह से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है जिस तरह से आप गॉड को सरेंडर है वैसे ही रहिए, क्योंकि आपके हर एनिमीज से महाकाली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसलिए ऑलवेज पे कीजिए अपने गॉड को, अपनी माँ काली को, जो कि आपकी एनिमीज से आपकी सुरक्षा हर समय, हर वक्त, हर सिचुएशन में कर रही हैं। ठीक है। किसी के लिए ये कार्ड आया है, ओह माय गॉड, कोई आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है। वो आपको अपने लाइफ में बहुत ही एक मिरेकल भी मानते हैं और आपको बहुत यूनिक भी मानते हैं। और उनका ये मानना कि डेफिनेटली वो प्रपोज़ल सामने से आएगा, आपके डायरेक्ट वे में आएगा और यहाँ पे उनके प्यार की, या हो सकता है ये म्यूचुअल बॉन्डिंग हो तो आप लोगों के प्यार की जीत होने वाली है। मतलब दैट मीन्स कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी रिलेशन में ऐसी बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई किसी को नज़रअंदाज कर रहा है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। तो इसमें कह रहा है वहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं तो कमियाँ हैं, लेकिन साथ होने से वो चीज़ें जो शायद उनके रिलेशन में सामने वाले वो चीज़ों को अपने आप ही भाप जाते हैं, तो वो उनको कंप्लीट करने में उनको कंप्लीट कर देते हैं। तो उनका कहना है कि आप अगर उनके साथ हैं तो उनके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है।
उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर चीज़ वो अपने आप फिर गेन करते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ कार्ड्स और मैं ले लेती हूँ यूनिवर्स से। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इमोशनल बेसिस पे, इमोशन के लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा टूट रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कोई फिनेंशियल सिचुएशन, यहाँ पे कोई फिनेंशियल सिचुएशन, कोई और ग्राउंड नहीं है, सॉरी। यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल टारगेट किया गया है, या फिर उनके जो भी सिचुएशन बन रही है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। तो उनको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके लाइफ में कुछ नहीं आएगा। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स गाइड्स हेल्प कर रहे हैं आप तक, आपको वहाँ पे हील करने के लिए और आप तक वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो कि आपको इमोशनली एक कनेक्शंस ऐसा दे पाए जो आपको हील कर सके, जो ऐसा कनेक्शन दे पाए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और स्पिरिट गाइड्स इसमें मतलब पूरी तरह से स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक एनिमी की तरह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। किसी की ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आई है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। मैंने कहा ना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, शिव शक्ति की ऊर्जा आई है जिनकी, और यू विल गेट गाइडेंस थ्रू यूनिवर्स। डेफिनेटली मेरे माध्यम से यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। किसी को बताया जा रहा है कि आप शिव शक्ति की ऊर्जा में हैं और आपकी एनर्जी को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। वो चाह के भी आपकी एनर्जी को लीच नहीं कर सकता है, आपकी एनर्जी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है आपकी, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और आपकी हर जो भी अगर ऐसी कोशिशें भी अगर कोई करेगा तो कम्प्लीटली बैकफायर्ड होंगी, और वो जिस फोर्स से होंगी तो समझिए कि जब फोर्स वापस होके जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड होके जाता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप जो एनर्जी कैरी करते हैं वो एनर्जी को कोई मैच नहीं करता है। ठीक है, बहुत उम्दा एनर्जी है आपकी, और इस एनर्जी को मैच करना सबके बस की बात नहीं है। तो वही लोग शायद आपके जीवन में रहेंगे जो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं। जो आपके खिलाफ सोचते होंगे वो डेफिनेटली आप नहीं टिक पाएंगे आपके लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनको पुश कर देगी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं यूनिवर्स की रीडिंग को, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद कह दिया कि मेरे थ्रू वो आपसे बात कर रहे हैं, कन्फर्मेशन भी दे दिया, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मैं माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।